हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी टॉप में जेके है और बॉटम में ताए है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। सोबिन जो तायंग के सामने खड़ा होकर बोलता है, तायंग ह्योंग, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ और मैं फिर से आज जाने वाली हूँ। बट मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा कोई आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला है। तब ये सुनकर तायंग कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, बट कौन है वो? तब ये सुनकर सोबिन बोलता है, पार्क बोगम ह्योंग। तब ये सुनकर पास जो खड़ा हुआ था बोगम, वो तायंग की तरफ नर्वसली देखते हुए बोलते हैं, नो नो, ऐसा कुछ बात नहीं है। बट तायंग, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई मिस यू। और ये बोलते हुए वो तायंग की सर पर टू पैट करता है और वो धीरे से बोलता है, ओके बाय बाय। बट पीछे से जियोन जुंगकुक जो तायंग की हस्बैंड था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जुंगकुक की तरफ देख रहा था। बट जुंगकुक देख पाता है कि तायंग और बोगम जो बहुत ही ज़्यादा टची होकर बात कर रहा था, जिसे देखकर जुंगकुक गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट वो धीरे से अपने मन में बोलता है, कंट्रोल जुंगकुक कंट्रोल। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसके फ्रेंड के सामने ही उसे इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय कर दूँ जिससे वो अगले 1 मंथ तक ठीक से चल भी ना पाए। मुझे ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल प्लीज़ कंट्रोल। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा अपने मन में गुस्सा होने लगता है। तभी अचानक से जब सुबिन ये नोटिस करता है तो वो समझ पाता है वो लोग जाने के बाद तायंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। दैट्स वाई वो जल्दी से बोगम की हाथ जो तायंग के हाथों से छुटा लेता है और तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग, आई थिंक यू हैव वर्क सो यू कैन गो। मैं बोगम ह्योंग के साथ चले जाऊँगी, ओके? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को कार तक छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। तब ये सुनकर सोबिन डरते हुए जो जुंगकुक की तरफ देखता है, जो वन आईब्रो रेस करते हुए सोबिन की तरफ ही देख रहा था। तब ये देखकर सोबिन बोलता है, नहीं नहीं ह्योंग, कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारी ब्रदर के साथ एंजॉय करिए, हम लोग चले जाते हैं। तब ये सुनकर तायंग जो बोलता है, ओके तो तुम जा सकते हो। और ये बोलकर वो धीरे से पीछे आ जाता है और बोगम और सोबिन जो मेन डोर के बाहर चला जाता है। तभी अचानक से तायंग जब पीछे की तरफ देखता है तब वो शॉक हो जाता है, बिकॉज जुंगकुक जो अपने दांत को पीसते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ग्रॉल कर रहा था, जिसे देखकर तायंग कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है कुकी, आर यू ओके? तब ये सुनकर जुंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो धीरे धीरे जो तायंग के सामने आ जाता है और बिना कुछ बोल ही उसे अपने शोल्डर पे उठा लेता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी बट पर जो स्लैप मारते हुए बोलता है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शौक है ना किसी और के सामने जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिवील करने की और सबके साथ टची बिहेव करने की, इतना क्या ज़रूरत है जो तुम्हें दूसरों के सामने जाना है? आई हेट दिस। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसके बट पर स्लैप मारने लगता है, जिस तरह शौक हो जाता है। और वो जो जुंगकुक की टैटू वाला हाथ की आर्म्स में था और वो चीखते हुए बोलता है, बट तुम मुझे इतने ज़्यादा स्लैप कैसे मार सकते हो? क्यों मार रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, आज तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करने वाली हूँ, आज के डे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा जाने वाला है। और ये बोलकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फिर से कैरी कर लेता है और उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है। बट बेडरूम में जाते ही जुंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बेड के ऊपर फेंक देता है और वो उठ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर आ जाता है और उसके क्लोथ को फाड़ते हुए उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगता है और उसकी चेरिस को अचानक से ही अपने माउथ के अंदर भर लेता है और उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टच और सक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम अब बोलो, तुम किससे बिलोंग करते हो? तब ये सुनकर तायंग जो शौक होते हुए बोलता है, ये कैसी बात है, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, हम दोनों हस्बैंड्स हैं और तुम अभी तक मुझे ये पूछ रही हो हम दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ये क्या बात हुई भला? मुझे ये पसंद नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम मुझे फोर्स कर रही हो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो गुस्से से अपने टैटू वाले आर्म से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने लेग से खींचते हुए बोलता है, तुम मेरे नीचे ही अच्छे लगते हो, मुझसे दूर जाने के ट्राई भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी हाथ पैर को तोड़ के मैं तुम्हें घर बैठा दूंगी, जिससे तुम्हें कोई और नहीं देख पाएगा और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फुल लाइफ तुम्हें ऐसे ही अपने पास संभाल के रख सकती हूँ। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जो जुंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, जुंगकुक, तुम जब गुस्से होता हो ना
तो तुम्हारी जो सूरत है वो ही बदल जाता है। तुम एक गुड हस्बैंड से एक डिमोन बन जाते हो। और अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें देखकर ये डिमन जैसा साइड दिख रहे है तुम्हारे अंदर मुझे। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, पहले ये बताओ तुम किससे बिलोंग करती हो, और अपनी माउथ से बोलो कि मैं जियोन जंगकुक से बिलोंग करती हूँ और मैं उसकी हूँ। उसके नीचे मौन करना पसंद करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी हूँ और वो मेरा डैडी है। तब ये सुनकर तैंग शॉक होते हुए बोलता है, ये कैसी बात हुई, मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना है, मुझे जाने दो। और ये बोलकर वो फिर से वहाँ से जाने की ट्राई करता है, बट इस बार तायंग की रिस्ट को जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पकड़ लेता है और उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से लाभ बाइट देने लगता है, जिससे उसकी लिप्स से ब्लड गिरने लगता है और उसकी फुल फेस जो ब्लड से कवर हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा था और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसे किस और सक करने लगा था, जिसे देखकर तंग अब अंदर से समझ पा रहा था कि अब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे टॉर्चर कर रहा है। अगर उसे शांत कराना है तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तायंग ही ऐसा कर सकता है। दैट्स वाई वो जंगकुक की किस की रिप्लाई कर रहा था और उसे भी किस बैक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक जो किस के बीच में ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्मार्ट करने लगता है और किस को ब्लॉक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल आई लव यू, आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ तुम्हें, बट मैं तुम्हें खोने से बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ, कैन आई। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, हमारी शादी के 10 साल हो गया है और तुम अभी भी ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे हम दोनों न्यू मैरिड कपल हैं, और तुम इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रही हो, और इतना ज़्यादा जेलसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ और सारे लाइफ तुम्हारे साथ ही जीऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो बट तुम शादी की 10 साल बाद भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि सबके नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो हमारे पास ऑलरेडी ट्विन डॉटर्स हैं, बट फिर भी तुम्हें देखकर ये भी नहीं लगता है कि तुम 2 डॉटर्स की मॉम हो और लोग तुम्हें आज भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूरता है। मुझे ये पसंद नहीं। मुझे हर वक्त ही ऐसा डर लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। और मैं इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ये सोचते ही डर जाती हूँ कि मैं तब ब्रीथ भी नहीं ले पाती हूँ। अगर कई दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब मैं मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूंगी। मुझे ये सोचते ही बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होता है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, मुझे घुटन जैसा फील होता है। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो अपनी लिटिल स्माइल से अपनी दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फिंगर वाली हाथों से जो जंगकुक की फेस को ग्रैब कर लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो माई कुकी, तुम मेरे अलावा नहीं रह सकते हो। मैं देखती हूँ हर टाइम ही जब तुम मेरे बिना रहते हो तब कितनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे मिस करते हो, तड़पते हो, बट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी। ये बात सोच लेना और कभी भी मेरे ऊपर अपने ब्लीपनेस को नहीं हटाना, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेन होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें पेन हो, इस वजह से तुम चिंता मत करो। और ये बोलकर वो उसे अपने बाहों में घेर लेता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है और उससे अपने पास खींचते हुए बोलता है, आई लव यू माई ताई। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव यू टू, बट तुम मेरी ऑब्सेशन बन गए हो। अगर तुम चाहते भी ना हो फिर भी मैं तुम्हें मेरे पास से नहीं जाने दूंगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। इससे तायंग भी उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओके अब रोना बंद करो, तुम एक बेबी जैसे दिख रही हो। कोई भी तुम्हें देखकर ये बिलीव ही नहीं करेगा कि तुम एक डॉक्टर हो और इतने ज़्यादा बिग डॉक्टर हो, हार्ट सर्जन हो और साइड माफिया भी, बट तुम्हें दिखकर लग रहा है कि तुम एक बेबी हो। और अगर अब हमारी डॉटर आ गए तो ये देखकर वो लोग बिल्कुल शॉक हो जाएगा। वो लोग ये समझेगा कि उसकी सुपरमैन इतने ज़्यादा कमज़ोर है। वो रोने लगा है। तब ये सुनकर जो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, आई नो मैं तुम्हारे सामने वीक हो जाती हूँ, बट मैं बाहर वीक नहीं हूँ। तब ये सुनकर टैंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, आई नो बिकॉज तुम जब मेरी पास से दूर जाती हो तभी एक डेविल में बदल जाते हो। अगले दिन सुबह जब सुबह उठकर जंगकुक अपने आसपास देखता है तब वो देख पाता है कि उसके पास वाले बेड जो खाली था
उसमें तायोंग नहीं था। तब ये देखकर जंगकुक गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, तायोंग तुम कहाँ हो? माय लव, जल्दी से मेरे पास आओ। तुम्हें पता है ना कि मैं जब सुबह नींद से उठती हूँ तब मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे पास रहे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी ताई ताई मेरे पास चाहिए। तब ये सुनकर तायोंग जो अपने हाथों पर एक ग्रीन टी की कप लेकर आते हुए बोलता है, हाँ आई नो, बट मुझे तुम्हारे लिए ग्रीन टी भी बनाना है ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस बनाना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओ, हमारे पास मेड्स भी हैं तो उन्हें बोल दो ना। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब ये चाहते हो कि मैं मेरे हक को किसी और को दे दूँ? नहीं, ये मेरा हक है और मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो धीरे से जो उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और तायोंग को लेकर ही बेड पर गिर जाता है। तब ये देखकर तायोंग बोलता है, बट मुझे अब ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तुम मुझे ऐसे ग्रैब करके नहीं सो सकते हो। ओके तुम सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, ओके। और ये बोलकर वो उसे हटाने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से जंगकुक उसे फिर से अपने पास खींच लेता है और उसकी कमर पे जो हाथ देते हुए बोलता है, माय लव, अगर तुम मुझसे अब दूर जाने की ट्राई किया ना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके हैंड को लेकर उसकी दोनों थाई के अंदर रब करने लगता है, जिससे तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था और वो धीरे से अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी बनते जा रही हो, कुछ दिनों से इतना ज़्यादा टची होना भी अच्छी बात नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं किसी और की वाइफ को नहीं टच कर रही हूँ, मैं खुद की वाइफ को टच कर रही हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तब ये सुनकर तायोंग जो एक टीजिंग स्माइल देता है जंगकुक को। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस हिस्से को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी फिंगर से जो रब करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके सॉरी कुकी, आई एम सॉरी माय डैडी, मैं कभी भी और ऐसे नहीं बोलूँगी और टीजिंग स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ओके आई एम सॉरी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है कि तायोंग एट द लास्ट उसके सामने हार मान ही गया और धीरे से उसके इस्ट को पकड़ते हुए जो अपने पास खींच लगता है और उसकी फोरहेड पर एक किस देते हुए उसे अपने पास खींचते हुए जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक फिर से अपनी आंखों को बंद किया ही है, तभी उसकी कॉल आ जाता है और दूसरी तरफ से उसकी कॉलिंग यानी द सेम जो उसके साथ पार्टनरशिप में है वो भी हॉस्पिटल में वो जल्दी से कॉल करते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक भी परेशान हो जाता है। बट दूसरे साइड में कुकी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, सर प्लीज़ आप ये हॉस्पिटल में आ सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बट व्हाट हैपन, और मैंने बोला था ना कि मैं जब घर पे होंगी तो मुझे हॉस्पिटल में कोई भी कॉल नहीं चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो ही मुझे कॉल करो, विदाउट नॉट क्या कोई पेशेंट आया है। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है बोलता है, नो एक्चुअली मुझे कुछ। तभी अचानक से जंगकुक उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है, मिसेस कुकी, अगर आपको मुझसे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं बात करना है तो मैं रख सकती हूँ, मैं मेरी वाइफ के साथ मेरे टाइम को स्पेंड कर रही हूँ। तब ये सुनकर मिसेस कुकी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे। एक्चुअली हमारी हॉस्पिटल की जो कुछ फाइल्स है वो लीक हो गया है और वो भी आपकी बनाया हुआ मेडिसिन जिसे आपने इन्वेंट किया था, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बाहर। और आपको तो पता ही है ना कि मेडिकल साइंस में अगर दवाई की जो इंग्रेडिएंट्स है ये अगर लीक हो गया है तो इसके इन्वेंटर की कोई भी कोई भी रिस्पेक्ट और मूल्य नहीं होता है और आपको इस वजह से कोई भी प्रॉफिट भी नहीं होगा। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपनी प्लेस से खड़ा हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह नो शिट, बट ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मैंने उस फाइल को बहुत ही ज़्यादा बी केयरफुली रखा था और उसकी 2 फाइल था, एक हमारी हॉस्पिटल के लॉकर में जो अभी भी शायद ठीक ही होगा राइट, और दूसरा है मेरे पास मेरे घर में और वो भी ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तब ये सुनकर कुकी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, बट सर जंगकुक आपको शायद हॉस्पिटल में आना पड़ेगा
और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जो तायंग की तरफ देखता है जो अब तक सो चुका था। बट वो जब जंगकुक धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है तब हम देख पाते हैं कि तायंग धीरे से अपने आइस को ओपन करता है और वो अपने फ़ोन पे कुछ मैसेज टाइप करता है और फिर से सो जाता है। बाहर आते ही जंगकुक जल्दी से अपने हॉस्पिटल के कपड़े पहनते हुए रेडी हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अपनी कार पे चला जाता है और फिर अपने हॉस्पिटल में। बट वो जब हॉस्पिटल में जाता है तब वो देख पाता है जो हॉस्पिटल की फाइल था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो स्टोर किया हुआ था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रखने के बाद भी वो कैसे ऐसे ही लीक हो सकता है, जिसके वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और साथ में अपनी हॉस्पिटल की वर्क को भी करने लगता है। बट एट द सेम टाइम उसे अपनी कुछ एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डाउट होने लगता है। तभी अचानक से इंस्पेक्टर जिहोप जो उसके सामने आ जाता है और उसकी चैम्बर में आते ही उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हुए बोलता है, मैं कम इन। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है यस और वो उसे ग्रीट करता है। तब ये देखकर जंगकुक भी उसे ग्रीट करता है और वो दोनों ही अपने अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, सर आपको क्या लगता है ये कौन कर सकता है, क्या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है? तब ये सुनकर जिहोप बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में सर आप एक माफिया किंग हो, मुझे पता है अगर आप चाहो तो एक ही सेकंड में ये सारे राज खोल सकते हो, बट मुझे इन्वॉल्व क्यों किया? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए अपने सिर से उठ जाता है और धीरे से अपने विंडो के सामने जाकर विंडो से पर्दे को हटाते हुए बोलता है, आई नो एक माफिया के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरी एनिमी है जो मेरे घर पे है, बट मैं इसे नहीं पहचान पा रही हूँ। मेरी कंपनी में ही है ऐसा कुछ और मेरे बहुत ही ज़्यादा पास जो मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। इस वजह से ही उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चालाकी से मेरी इस इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है, बट मुझे जानना है ये कौन है। और आप लोगों को तो पता ही है कि इंसान कभी भी अपने एनिमी को जो अपने फैमिली में होता है उसे नहीं ढूंढ पाता है बिकॉज ऑफ बिलीवनेस, बट आप तो ऐसा कर सकते हो ना, तो जल्दी से इसे ढूंढ कर निकालो। तब ये सुनकर जिहोप जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, सच में मैं आपकी इंटेलिजेंस की दीवाने हो गई हूँ। मुझे भी अब समझ में आने लगा है कि क्यों आपको लोग कितना ज़्यादा पसंद करता है और क्यों आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही हो और एक हॉस्पिटल की डॉक्टर होने के बाद भी एक माफिया हो। आई मीन वन हैंड रेड है और वन हैंड वाइट। वाओ, आपके जैसा होने में बहुत ही ज़्यादा पावर और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसा हो तो आप भी हो सकते हो। तब ये सुनकर जिहोप भी अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो फिर से जाने लगता है, बट वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, बट सर मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर बिलीव करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, और अगर हम अपने ही रिश्तों को भूल जाएं ये भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तब ये सुनकर जंगकुक स्मेल करता है और वो थोड़ा सा समझने की ट्राई कर रहा था, जिस वक्त ही जंगकुक चला जाता है, आई मीन जिहोप चला जाता है और जंगकुक उसकी बातों को जो रिमाइंड करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से उसके कमरे में डॉक्टर योंगी आ जाता है और डॉक्टर जिमिन के साथ, और वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस फाइल को लेकर। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये ज़रूर डॉक्टर कुकी की काम है। वो हर वक्त ही डॉक्टर जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूरने लगता है, जिससे वो उसे कुछ बताना चाहता है। तभी ये सुनकर जिमिन बोलता है, उसकी नज़र ही बुरा है, वो तुम्हारी तरफ भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से देखता है। आई थिंक वो तुम दोनों को पसंद करते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक जो जिमिन की तरफ घूरते हुए बोलता है, जिमिन अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रखो, ये कैसी बात बोल रही हो, मुझे नहीं पसंद कि तुम ऐसे बात बोलो। और ये बोलकर वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट आज जंगकुक जो टाइम के पहले ही अपने मिशन पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टायर्ड था। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने हस्बैंड को अपने पास बुलाने लगता है, जिसे देखकर एक मेड जो दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके कोट को और उसके बैग को अपने हाथों से ले लेता है। तब ये देखकर जंगकुक जो अपनी टाई को लूज़ करते हुए बोलता है, यम्मा हमारे घर में आज बहुत ही ज़्यादा सुना सुना लग रहा है,
क्या तायोंग घर पे नहीं है? क्या वो बाहर गया है? किम मेंशन तब ये सुनकर वो बूढ़ी औरत जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नो सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो शायद बाहर गया हुआ है, बट उसने नहीं बोला है। तब ये सुनकर तायोंग जुंगकुक शॉक था और वो जो उस औरत के ऊपर देखते हुए बोलता है, ये वो कब गया है? तब ये सुनकर वो औरत बोलता है, एक्चुअली वो सर ने तो आज 15 दिन हो चुका है कि वो हर टाइम ही यहाँ से बाहर जाता है और कुछ 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर से लौट आता है। तब ये सुनकर ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने हाथों से टाई को स्ट्रेट पकड़ते हुए बोलता है, व्हाट? इसका मतलब 15 दिनों से वो डेली बाहर जाता है 2-3 घंटे के लिए, बट वो कहाँ जाता है? कि मेंशन तब ये बोलकर वो वुमेन जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो सर, बट मिसेस जियोन जाती है। कहाँ पर जाती है मुझे पता नहीं, बट कहीं तो जाती है जहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होके फिरती है। तब ये सुनकर वो जुंगो की हालत इतना ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा बुरे थॉट्स को पालने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जल्दी से तांग को कॉल करने लगता है। तभी अचानक से तांग जो कॉल को पकड़ते हुए बोलता है, हेलो बेबी, बोलो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो उसकी तरफ नॉर्मली बोलता है, हाँ डार्लिंग, एक्चुअली तुम कहाँ हो? तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, तांग बोलता है, मैं तो घर पे हूँ, मेंशन पर। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ओह रियली डॉल, सो मुझे तुम दिख क्यों नहीं रही हो? तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और उसके हाथों से जो कुछ चीज़ नीचे गिर जाता है जिससे क्लियर साउंड जंगकुक सुन पा रहा था और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। अगर तुम इन 10 मिनट में अपने मिशन वापस नहीं बैक कर सकते हो तो मुझे आना पड़ा तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर तांग जो घबरा जाता है और वो अपने हस्बैंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जो दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगता है और जल्दी से मेंशन पहुँचने की ट्राई कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम जब वो धीरे धीरे मेंशन में एंटर करता है और मेन डोर के अंदर से घुसता है तब वो सामने देख पाता है जहाँ पर उसके हस्बैंड यानी जियोन जंगकुक जो एक सोफे में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसके लिए वेट कर रहा था और किंग की जैसे बैठकर उसकी तरफ ही डार्कली घूर रहा था। जब वो देख पाता है कि तांग उसके सामने था तब ये देखकर धीरे से जंगकुक अपने सिर से उठ जाता है और धीरे धीरे जो तांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तांग शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी इंटेंशन बुरा नहीं था, मैं बस आज तुमसे झूठ बोली हूँ, इसका मतलब मैं डेली नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात समझा करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी ऊपर पहले बहुत सारे गार्ड को लगाया था, बट सम टाइम बाद मुझे लगा कि मैं बुरा कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए बिकॉज लव में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। बट मुझे अब ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे गार्ड्स को लगाना चाहिए था और तुम्हें बंदी बनाकर घर पे रखना चाहिए था, तुम्हें फ्रीडम देने की कोई ज़रूरत नहीं था, कहाँ गई थी बोलो। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, देखो जंगकुक, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। तभी अचानक से जो तायंग और जंगकुक की डॉटर्स आ जाता है और वो धीरे से दौड़ते हुए आकर तायंग को हक कर लेता है और वो लोग अपनी बेबी वॉइस में बोलता है, मम्मा आप कहाँ गए थे, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ और दीदी तो आपके लिए सोते इंतज़ार करते करते सो गया था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी नानी कहाँ है? तब ये सुनकर जेसी जो उन दोनों को आकर ले जाता है और उन दोनों को उन दोनों के कमरे में सोने के लिए ले जाता है और जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, योना तुम जाओ और जाके बेबीज को लेकर अपने फार्म हाउस पर रुक जाओ। तब ये सुनकर योना बोलता है, बट सर। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, जाओ और बेबीज को लेकर फार्म हाउस पर सो जाओ और फार्म हाउस हमारी इस मिशन के पीछे ही है और ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक मिशन में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम लोगों के साथ साथ कुक और जो मेट्स है वो भी जाएगा। तब ये सुनकर
योना शॉक हो जाता है, बट वो सबके साथ जो बाहर निकल जाता है और जियन मेंशंस जे सर 4 कार्स जो बाहर निकल जाता है, जिसमें मेड्स, गार्ड्स और बेबीज़ के साथ नैनीज भी था, वो भी 2 बेबीज़ के साथ जो 4 नैनीज था, और वो सब लोग जो बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर तैंग अपनी प्लेस पर फ्रीज था और वो धीरे से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी क्या हुआ है तुम्हें? तुम आज बेबीज़ को बाहर कैसे निकलने दिए? तुम तो ऐसे बेबीज़ के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। अगर बेबीज़ तुम्हारी मेंशन में ना हो तो तुम्हें नींद ही नहीं आती है, तो आज कैसे सो पाओगे तुम? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम्हें लगता है कि आज मैं सोने वाली हूँ या तुम्हें सोने देने वाली हूँ? तब ये सुनकर तैंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट डू यू मीन जंगकुक? तब ये सुनकर तैंग जो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम पिछले 15 दिनों से कहाँ रह रही हो, कहाँ जा रही हो तुम, ये बताओ। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तैंग धीरे से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरी बात को सुनो, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, इससे तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, क्या खिचड़ी पका रही हो वो बोलो, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? तब ये सुनकर तैंग की आइस वाइडन हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन के साथ जो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, बट जंगकुक अचानक से ही उसे पकड़ लेता है और उसे काउच के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, ओके, मुझे क्या नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो या नहीं, बट मुझे ये केयर पड़ता है कि तुम मेरे पास होगे, तुम्हारी बॉडी मेरे पास रहेगा, तुम्हारी दिल मेरे पास रहेगा। अगर ये किसी और का भी हुई कभी भी तो फिर भी मेरे पास रहेगा। तब ये सुनकर तैंग उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट एकदम से जो को उसे कुछ बोल ही नहीं दिया और उसके ऊपर अचानक से आ गया और उसकी कपड़े को फाड़ते हुए जो दूर फेंक देता है, जिसे देखकर तैंग घबरा जाता है। बट वो जो जंगकुक के साथ कोऑपरेट करने की ट्राई कर रहा था, बट उसकी फोर्स इतने ज़्यादा वर्क की वजह से वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था, बट कि वो उसकी सांस को भी ठीक से नहीं ले पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा था। तभी वो देख पाता है कि तैंग की क्लोथ सारे नीचे गिरा हुआ था और उसकी फुल बॉडी पर लाइफ बाइट और सिर्फ लाइफ बाइट था, जिससे वो और सांस ले नहीं पा रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ स्लो हो जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, तुम मेरे अंदर मूव कर रही हो या मुझे दर्द दे रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो ग्राउंड करते हुए बोलता है, आयुष बेबी, मैं तुम्हें आज बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फील करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे, मुझसे कुछ झूठ बोलोगे, तो मैं इसे मान लूँगी? नहीं। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अंदर मूव करने लगता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन करने लगता है और ऐसे ही फुल नाइट बीत जाता है। आफ्टर मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो तैंग को लेकर सोया हुआ था और उन दोनों के ऊपर एक वाइट ब्लैंकेट था, जिससे कि ऊपर से तैंग सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक उसकी आंसू को वाइप करते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि 15 दिनों से घर के बाहर मैं जा रही हूँ, तुम नहीं, गलती मैं किया हो, तुम नहीं। तब ये सुनकर तैंग जो ऊपर की सीलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू, तुमने मुझे फोर्स किया है, प्यार नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे क्या नहीं है कि तुम मुझे क्या समझो, बट आई लव यू और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊँगी। अगर इसको तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, आई डोंट केयर। मुझे इस सब से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें लेकर इंटरेस्ट है। तभी अचानक से तैंग उसकी तरफ देखकर धीरे से अपने डोर को ओपन करता है पास से और वहाँ से एक ब्लैक फाइल को निकलते हुए जो जंगकुक के ऊपर दे देता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फाइल था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये क्या है? तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, डिवोर्स पेपर। तब ये सुनकर जंगकुक वो शॉक हो जाता है और उसके हाथों से फाइल नीचे गिर जाता है और वो बोलता है, क्या डिवोर्स पेपर? बट तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तब ये सुनकर
तायंग बोलता है मैं नहीं, तुम देना चाहते हो डिवोर्स। ये तुम्हारी डिवोर्स पेपर है ना, जो तुमने फाइल किया था शादी के पहले, तब तुम मुझे पसंद नहीं करते हुए और हमारी अरेंज मैरिज हुआ था ना, इस वजह से तुमने डिवोर्स फाइल किया था कि 1 साल के अंदर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तब ये सुनकर जुंगकुक शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मैं किया था, बिकॉज मैं तुमसे तब प्यार नहीं करता था, तो इस वजह से मैंने देने की ट्राई किया, बट मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर फॉल इन लव होने लगा था और फिर मैंने इसे भूल गई थी ना, तो तुम्हें ऐसे कैसे पता चल गया ये सब। तब ये सुनकर तायंग रोते हुए बोलता है मैं तो पता कुछ और करने गई थी, बट ये मेरी हाथ लग गया था। तब ये सुनकर जुंगकुक कन्फ्यूजली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है इसका क्या मतलब है। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है मिस कुकी और कोई नहीं, तुम्हारी सिस्टर है। तब ये सुनकर जुंगकुक शॉक हो जाता है और लग रहा था कि वो अभी अभी आसमान से गिरा है, और वो अपनी शॉकिंग फेस के साथ जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट, तुम ये क्या बोल रही हो। तब ये सुनकर तायंग उसके तरफ डायरेक्टली घूरते हुए बोलता है यस मिस कुकी तुम्हारी ही ट्विन सिस्टर है, और तुम्हारी डैड यानी मिस्टर जियोन जब तुम्हें और कुकी को देखा था, मिस्टर जियोन ने तुम दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, बिकॉज तुम दोनों को देखकर उसे लगा रहा था कि तुम दोनों ही बॉय हो, बट एट द लास्ट जब उन्हें पता चलता है कि तुम दोनों बॉय नहीं सिर्फ तुम बॉय हो और वो गर्ल है, तब ये देखकर उसने उस कमरे में ही जो नर्स था उसे बहुत ज़्यादा मनी देकर मिस कुकी को बाहर निकाल दिया था, जिससे बहुत साल तक कुकी को ये पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। बट जब वो औरत मरने लगा था उसकी वो मॉम नर्स, तो वो नर्स ने सब कुछ जो कुकी को बोल दिया था, दैट्स वाई कुकी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगा था और अब इस वजह से वो तुम्हारी फाइल को चुराने लगा था। बट तुम्हें लग रहा था कि ये कोई और था, ये कोई और नहीं मिस कुकी था, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब तुम्हें मिस कुकी के साथ देखा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई थी उसकी बातें, बट मुझे पता था ये कोई बातें आई मीन लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है, बट ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ तो फील है, बट इसे मैं पकड़ नहीं पा रही थी। बट मैं जब तुम्हारी वो फाइल चोरी होने की बात सुनकर खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी तब मुझे पता चला था कि वो और किसी की नहीं और तुम्हारी डैड की बेटी है। मैंने उस सिस्टर की जो दूसरी बहन है उसके साथ भी बात किया था और कुकी की नेबर्स से भी, जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे बहुत टाइम लगा था और इस वजह से मैं घर के बाहर था और कुछ नहीं था, बट तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से पनिश कर दिया था और जाओ जो भी होना था वो हो चुका है। अब जाके तुम्हारी सिस्टर से माफ़ी मांगो और अपनी प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा उसे दो। तब ये सुनकर जोको बोलता है बट तब ये सुनकर टांग उसे अपने हाथों से रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मेरे साथ जो करना था वो तुम कर चुके हो, अब इसे भूल जाओ और जाके उससे सॉरी बोलो, बिकॉज तुम्हारी डैड ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी बर्ताव किया है। उसकी ये हिम्मत नहीं था कि वो तुम्हारे साथ बुरी बर्ताव करे, बट वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, बट वो लास्ट में एक सिस्टर ही है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। जाओ और जाके उसके साथ बात करो और उसे अपनी हिस्सों की आधा दे दो। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मिस कुकी जो जेहोब से बात कर रहा था और जेहोब भी उससे बात कर रहा था। तब ये देखकर जेहोब बोलता है फाइनली अब आ गए हो, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब ये सुनकर जोंगकुक चुप था, बट तभी अचानक से जेहोब बोलता है हमें असली कल्प्रिट की बात पता चल गया है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो कल्प्रिट जो भी है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी बहन से बात करना है, कैन यू गो। तब ये सुनकर जेहोब शॉक था, बट वो धीरे से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं क्योंकि कि आइस जो वाइडन हो गया था और वो धीरे से जो जोंगकुक की तरफ देखता है। तभी जोंगकुक बोलता है आई एम सॉरी सिस्टर, मेरी वजह से आपकी पूरी लाइफ जो ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि मैं आपको पेन दूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, अगर था तो वो था सिर्फ और सिर्फ मुझे अब जानना था कि आप ऐसे क्यों किया। आप मुझे डायरेक्टली आकर बोल सकते थे कि आप मेरी सिस्टर हो, मैं इजीली आपको मेरे पास रख लेती एज ए सिस्टर। बट ये सुनकर कुकी उसकी तरफ से जाने लगता है, बट इसे देखकर जोंगकुक उसकी हैंड को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी सिस्टर, मेरी वजह से आपकी लाइफ बुरा बन गया है, बट ये लीजिए पेपर। और उसके सामने पेपर आगे करते हुए बोलता है ये है इस प्रॉपर्टी की हाफ,
जो मेंशन और हॉस्पिटल और सारे प्रॉपर्टी है, इसमें सब कुछ आप हाफ हाफ पाएंगे और मैं भी। तो आप क्या आप खुशी हो? तब ये सुनकर कुकी रोते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेम हक और सेम लव चाहिए और सेम रिस्पेक्ट भी। क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं जब छोटी थी तब से मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिग्रेट करती हुई आई हूँ। मुझे कब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट पा सकी हूँ। बट मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब मेरी लाइफ को जी सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो ना, इससे मैं भी गिल्ट से बच जाऊंगी और मैं मेरी हस्बैंड के सामने मेरी माउथ को ओपन नहीं कर पाऊंगी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ ले लीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए जो दौड़कर वहाँ से चला जाता है। बट अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायंग जो कमरे में अपनी बैग को पैक कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, तभी अचानक से वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जिसे देखकर मिट्स शॉक था। बट वो जब किम तायंग के नाम बोलता है तब तायंग धीरे से नीचे आते हुए वो पार्सल को एक्सेप्ट कर लेता है। पार्सल ओपन करते हुए ही वो उस पार्सल में बहुत सारे फ्लावर को बहुत सारे चॉकलेट के साथ जो एक नोट पाता है जहाँ पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी माई लिटिल लव, कैन यू फॉरगिव मी? अगर मुझे फॉरगिव कर सकती हो तो प्लीज़ मेरी इस भेजी हुई एड्रेस पर आ जाना। और उसके साथ एक रेड ड्रेस भी था। तब ये देखकर टैंग थोड़ा सा शॉक था बट वो कुछ नहीं बोलता है और यहाँ पर भी सीन काट हो जाता है। अगले सीन पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक एक रेड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेज़र को पहनकर खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ से टैंग जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक वुमेंस जो सामने की बटन खोला हुआ ब्लेज़र होती है वो एक रेड शर्ट के साथ पहनकर आ रहा है जो देखकर हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा है, जिससे पीछे की तरफ घूमते ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइड एंड आइज से अपनी ब्यूटीफुल डॉल की तरफ घूरने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, माई लव आर यू ओके? मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है बट मेरी इरादा गलत नहीं था, मैं बस तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तब ये सुनकर टैंग एक स्माइल देता है जिससे जंगकुक समझ पाता है कि वो अब एग्री है। दैट्स वाई वो धीरे से अपनी नी पर बैठ जाता है और उसके तरफ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक रिंग को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कैन यू मैरी मी इन सेकेंड टाइम? तब ये सुनकर टैंग जो शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आते हुए बोलता है, यस आई विल। और ये बोलकर वो जो जंगकुक को हक कर लेता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, हाँ हमारी मैरिज अरेंज हुआ था ये सच बात है बट मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें जब देखा था हमारी फर्स्ट नाइट पर तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा था और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा नॉर्मल लवर में होता है। बट मैं अब सब कुछ तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा, डेट करूँगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, रूम डेट करूँगा, फिर से तुम्हें शादी करूँगा और फिर से तुम्हें अपना बना लूँगा और इस बार हम सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शुरू करेंगे विदाउट पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। तब ये सुनकर टैंग खुश हो जाता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक रेड बेड था और एक प्लेस एक बीच के साइड था और आसपास बहुत ही ज़्यादा रेड गुब्बारे से, नेट से और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स से जो डेकोरेट किया हुआ था। और उस बेड पर लेकर जंगकुक जो टैंग को धीरे धीरे लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए बोलता है, आई लव यू माई बेबी बॉय। मुझे पता है मैं गुस्से में आके बहुत ही ज़्यादा डीमन बन जाती हूँ बट तुम इस डीमन को कंट्रोल करते हो, दैट्स वाई आई लव यू और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी द लास्ट टाइम। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करते हुए बोलता है, आई लव यू माई लव माई हबी, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल हो बट मुझे पता है एट द लास्ट तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ऑब्सेस हो और ऐसा ही बन के रखना, ओके? कभी भी मुझसे दूर जाने की ट्राई मत करना, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, एक मिनट, सर्जन मैं हूँ, माफिया मैं हूँ और तुम मुझे मारने की ट्राई कर रही हो? तब ये सुनकर टैंग स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, ये मत भूलो कि डैड की भी डैड होता है और तुम्हारी भी कोई ना कोई ऊपर ज़रूर है जो तुम्हें मारने की क्षमता रखती है, सो इतना ज़्यादा उड़ो मत, ओके?
और ये बोलते हुए वो धीरे से जंगकुक की लिप्स पर पिक कर लेता है, जिससे जंगकुक और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट एक नाइट स्पेंड कर लेता है। और यहाँ पर ही इस FF की दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड बाय बाय।